Hallelujah. हालेलुया। Brothers and sisters, today's message is enemy of progress. और भाइयों और बहनों, आज के जो संदेश का शीर्षक है वह है आपके विकास का शत्रु। Enemy of progress means many people, they say that I am not progressing in my life. और ऐसा है कि अनेकों लोग कहते हैं कि वे अपने जीवन में जैसे कुछ विकास नहीं करते हैं। There are many people who say that I am not progressing in my marriage, ऐसे अनेकों लोग हैं जो कहते हैं कि मैं अपने वैवाहिक जीवन में ऐसा उन्नति या विकास नहीं कर रहा in हूं, my family, in my business. अपने परिवार में, अपने व्यवसायों में। There are many people, those who speak like that they are not progressing in any way in their life. और ऐसे अनेकों लोग हैं जो कहते हैं कि वे अपने जीवन के किसी ऐसे क्षेत्र में वैसे उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। But brothers and sisters, our God is progressive in whatever He do. और भाइयों बहनों, हमारा परमेश्वर जो कुछ भी करता है उसमें वो विकास उन्नति करता Our है। God is a God of vision and purpose who finishes what He starts. और हमारा परमेश्वर वह दर्शन देखने वाला परमेश्वर है, जो कुछ भी वो शुरू करता है उसे अंत तक पूरा भी करता है। Bible says in Genesis chapter 1 verse 27 और बाइबल ऐसा कहती है उत्पत्ति ग्रंथ का पहला अध्याय उसके 27वें वचन में that God created us in His own image. कि परमेश्वर ने जैसे मनुष्य को बनाया अपने ही स्वरूप के अनुसार। So that means that God created us is in His own image. That means that He has created us in the way He progress. We have to be progress and move on. और जैसा कि वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार हमें बनाया, तो इसका मतलब यह है कि जैसे वह उन्नति करता है, जैसे वह विकास करता है, वैसा ही हमें भी आगे बढ़ते जाना है। Now brothers and sisters, everyone wants to get progress in their life. और भाइयों बहनों, हर एक व्यक्ति जो अपने जीवन में ऐसा उन्नति करना चाहता है, All those people who are sitting over here, even they want to get progress in their life in many ways. और सारे लोग जो आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये भी अपने जीवन में अनेकों तरीके से जैसे कि उन्नति करना चाहते हैं। Maybe in their job, हो सकता है उनके नौकरी के क्षेत्र in में, their studies, उनके पढ़ाई in लिखाई their में, future, उनके भविष्य के क्षेत्र maybe में, in their business, हो सकता है उनके व्यवसायिक their क्षेत्र में, marriage life, उनके वैवाहिक जीवन in में, many ways. अनेकों प्रकार से। But brothers and sisters, some do progress in their life, but some don't. परंतु भाइयों बहनों, कुछ लोग तो अपने जीवन में उन्नति कर लेते हैं, परंतु कुछ ऐसा नहीं कर पाते हैं। Those people who do progress in their life, they don't reach to that level as they should be. और जो लोग ऐसा उन्नति करते हैं, वे भी ऐसा होता है कि वे उस स्थान पर जहां पर उन्हें होना है वहां तक नहीं पहुंच पाते। There are the reason for this. और इसके पीछे भी ऐसे कारण हैं। So today let's see through the Holy Spirit, identify the enemies of progress in our life, that we will eliminate it from our life. ताकि आइए आज हम पवित्र आत्मा के द्वारा उन चीजों के विषय में देखें जो कि हमें उन्नति करने से रोकती हैं। पवित्र आत्मा की सहायता से फिर हम उसे अपने जीवन से अलग भी कर सके, ताकि हम आगे बढ़ पाएं। So when we eliminate from our life, we can progress. I and you can progress further what God has destined to be in Christ. और जो हम पता लगा लेते हैं, जब हम उसे अलग करेंगे तब हम आगे बढ़ सकेंगे, जो परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमारे लिए तैयार करके रखा हुआ है। So let's read Hosea chapter 4 verse 6. आइए पढ़ेंगे इस समय होशे की पुस्तक में उसका 4था अध्याय 6वां वचन। Hosea is in Old Testament. Hosea chapter 4 verse 6. होशे की पुस्तक में उसका 4था अध्याय 6वां वचन, यह जो पुराने नियम में है। Brothers and sisters, just now I said there are reasons for this. The first reason I want to tell you is the ignorance. और भाइयों बहनों, जैसे बहन ने बताया कि ऐसे कुछ कारण है जिसके वजह से हम उन्नति नहीं कर पाते, और उसमें से जो पहला कारण वह है जैसी अज्ञानता। First reason is ignorance. पहला कारण है अज्ञानता। Are you there in Hosea chapter 4 verse 6? और क्या आपने होशे की 4थे अध्याय उसके 6वें वचन में पहुंच गए हैं? Amen. Bible says, my people are destroyed for lack of knowledge. और बाइबल यहां पर कहती है कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। Brothers and sisters, ignorance can be defined as lack of knowledge. और भाइयों बहनों, अज्ञानता को जैसे कि ज्ञान के न होने इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। Here as the scripture tells us that God very own people are ignorant. और यहाँ पर आयत स्पष्ट रीति से कहता है कि परमेश्वर के ही लोग अज्ञानता के कारण They are destroyed. Why? Because lack of knowledge. और वे नष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि अज्ञानता के कारण। Here God is not talking to the outsider. God is talking to His own children. और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर बाहरी लोगों के विषय में नहीं कह रहा है, वह अपने ही लोगों के, अपने ही संतानों के विषय में बता रहा है। Brothers and sisters, can you imagine? Here many people says that ignorance is bliss. और क्या आप कल्पना कर सकते हैं, हमने सुना है ऐसे अनेकों लोगों को कहते हुए कि अज्ञानता जो है एक प्रकार की आशीष है, परम सुख है। But many people say ignorance is blessing. और अनेकों लोग कहते हैं कि अज्ञानता एक आशीष है। I want to give one example to you. और एक जैसे कि उदाहरण बहन देना चाहेंगे And समय। then you decide what it is. Ignorance is blessing or a curse or bliss. और फिर आप निर्धारित कीजिएगा कि अज्ञानता जो है कोई आशीष है या फिर श्राप है, कोई परम सुख है। There was one rich man.
और ऐसी बात है कि एक धनी व्यक्ति था एक बार, and he had nobody. He was not married, no family, nothing, nobody he had. और उसका विवाह नहीं हुआ था और उसके परिवार में कोई भी व्यक्ति नहीं था, And there was one maid working in his house. और उसके घर में एक दासी काम किया करती थी। He became old and he fell sick. और वह जो धनी व्यक्ति था वो बूढ़ा हुआ, फिर रोगी हो गया, And that moment he decided to make the agreement of his property. और फिर उसके बाद उस क्षण पर उसने ऐसा फैसला किया कि वह अपनी जो संपत्ति है उसका ऐसा करारनामा बनाएगा। So he had nobody. So what he did, he made the property on that maid's name. तो उसका कोई भी नहीं था, तो क्या हुआ कि उसने अपनी सारी संपत्ति उस दासी के नाम पर कर दी। So one day he called her and he said, "See, this is a gift from me." तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसने अपनी दासी को अपने पास बुलाया और कहा कि देखो, यह मेरी तरफ से एक भेंट है तुम्हारे लिए, And it will be a remembrance for you. और ये तुम्हारे लिए जैसे यादगार तौर पर रहेगा। So she took it. तो And उसने after उसे लिया, some days that man died. और कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि उस धनी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। What this lady did, she made the paper, that lamination of that paper, the agreement. और फिर क्या हुआ कि उस महिला ने उस वसीयत का जैसा कि ऐसा एक तस्वीर कुछ बना लिया, And she hanged it on the wall. और उसे दीवार पर उसे टांग दिया, And every day she used to see before going to work. और प्रतिदिन अपने काम पर जाने से पहले वह उस वसीयत को देखती। What work she used to do? She used to wash vessels, wash clothes in और क्या other काम वो people's किया house. करती दूसरों के घर में जाकर, वो ऐसे बर्तनों को मांजती थी, कपड़े धोती थी। Brothers and sisters, what do we find over here? और भाइयों बहनों, हम यहाँ पर क्या पाते हैं? This lady, she is so ignorant that what she had, she never knew. और यह महिला इतनी अज्ञानता में थी कि जो उसने पाया था उसके विषय में कुछ भी वो नहीं जानती थे। What God had blessed her, but she never knew. जो परमेश्वर ने उसे आशीष किया था वो बिल्कुल नहीं जानती थी, She was supposed to be the queen और जबकि उसे रानी होना चाहिए था, because she had everything. All the property was on her name. और क्योंकि सब कुछ उसके पास था, सारी वसीयत उसके नाम पर हो चुकी थी, But she was ignorant of that. पर तो उसके प्रति वो बिल्कुल अज्ञानता में In थी। the same way, brothers and sisters, there और are ठीक many उसी प्रकार people से- sitting over here. ठीक उसी प्रकार से भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों लोग यहाँ पे बैठे हुए They हैं, are ignorant of the word of God. परमेश्वर के वचन के प्रति बिल्कुल वे अज्ञानता में हैं, They don't know what God has stored for them. और वे जानते भी नहीं कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या संजोए रखा है। This word of God is very important. और यह परमेश्वर का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है, They don't know what God has given the word for each and every one of और वे us. जानते नहीं कि परमेश्वर ने हमें से प्रत्येक के लिए अपना क्या वचन दिया है। Many people are ignorant, brothers and sisters. अनेकों लोग भाइयों बहन अज्ञानता में हैं, Ignorant may relate to the God's word in a greatest hindrance in their life. और जैसे अज्ञानता जो है उनके जीवन में सफलता बढ़ती करने का सबसे बड़ा एक बाधा के समान जैसे कह सकते हैं। Let me show you in Matthew chapter 22 verse 29. हमें दिखाने दीजिए इसे मत्ती रचित सुसमाचार 22वां अध्याय उसके 29वें वचन में। Matthew chapter 22 verse 29. Are you there? Matthew chapter 22 verse 29. और क्या पहुंच गए सर मत्ती रचित सुसमाचार का 22वां अध्याय 29वां वचन? Jesus answered and said to them, "You are mistaken, not knowing the scripture nor the power of God." और यीशु ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते, इसलिए भूल में पड़े हो। Brothers and sisters, in the same way, in Isaiah 5 verse 13 it says, "Therefore my people have gone into captivity because they have no knowledge." और ठीक उसी प्रकार से यह जो यशायाह की पुस्तक में 5वां अध्याय ऐसा कहता है कि मेरे लोगों के पास जैसे अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में चली जाती है। In Isaiah chapter 5 verse 13, it clearly mentions, it reveals to us, that God is saying, my people have gone into bondage because they are ignorant concerning His word. और यशायाह का 5वां अध्याय जैसे कि 13वां वचन कहता है, मेरी प्रजा जो है बंधुआई में चली जाती है उसके वचन के अज्ञानता के कारण। Brothers and sisters, every भाइयों बहनों, Sunday we ask you all how many of them have brought the Bible. और हर रविवार को आपसे पूछा जाता है कि कितने लोगों ने बाइबल लाए हैं, But today I will not ask you all. परंतु आज आपसे बहन नहीं पूछेंगे। Today, make it a point, brothers and sisters, whenever you go for the prayer meeting, you have to carry the Bible. और आज आप एक ऐसा फैसला करें कि जब कभी आप प्रार्थना सभा में जाते हैं तो कृपया करके अपना बाइबल जरूर लेके जाएंगे। Because if you are not carrying, even that is an ignorance. और क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते तो यह भी अज्ञानता में ही आ जाता है। Because you are not obeying the word of God. और क्योंकि आप परमेश्वर के वचन का पालन नहीं कर रहे You are हैं, not obeying the word of आप God. परमेश्वर के वचन का पालन नहीं कर रहे हैं, Make it a point that you should do the Bible reading plan in a year. और ऐसा एक मुद्दा बनाएं कि आप प्रति वर्ष बाइबल को पूरी तरह से पढ़कर समाप्त करेंगे। This kind of simple strategy will help you to progress in your life. और इस प्रकार की साधारण सी जो नीतियां हैं ये आपकी सहायता करेंगी कि आप अपने जीवन में उन्नति कर सके, आगे बढ़ सकें। Ignorance is not a blessing, अज्ञानता जो है एक आशीष नहीं है, but it's a curse. परंतु यह एक श्राप है। So, brothers and sisters, the first point is ignorance. तो भाइयों मेरा पहला मुद्दा जो है वह अज्ञानता। The second point is दूसरा- procrastination. Procrastination means what? It is simply to denied action.
और इसका मतलब यह है कि साधारण तौर से जो काम है उसे आप परहेज करना या इनकार करना, आगे बढ़ाना। It means to postpone. और जैसे कि आगे बढ़ाने का काम होता है, It means to postpone. It means to delay in your work. और इसका मतलब यह है कि जैसे कि आप अपने कामों में जैसे देरी करते हैं, ऐसा आगे बढ़ा देते हैं। Let me tell you in Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 8. और हमें बताने दीजिए सबोपदेशक की पुस्तक में उसका 3रा अध्याय उसके पहले वचन से लेकर 8वें वचन तक में। Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 8. सबोपदेशक की पुस्तक में 3रा अध्याय पहले वचन से लेकर 8वें वचन तक। Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 8. सबोपदेशक की पुस्तक में उसका 3रा अध्याय पहले वचन से लेकर 8वें वचन तक देखेंगे। This chapter teaches us to make the best use of every opportunity we have. और यह आयत हमें सिखाता है कि हर एक अवसर जो हमें मिलता है उसका बेहतर रीति से हमें इस्तेमाल करना Brothers चाहिए। and sisters, once the opportunity is gone, will never come back. और भाइयों बहनों, जब एक बार अवसर चला जाता है हाथ से तो फिर वो वापस लौट कर नहीं आता। Once the time is gone, it will never come back. जब एक बार समय चला जाता है तो फिर वो वापस लौट कर नहीं आता। So when you have the opportunity to do, you have to do that time और itself. जब आपके पास अवसर होता है कुछ करने का तो आपको उसी समय पर वो काम करना चाहिए। Let me read verse 1. आइए हम पढ़ेंगे इस समय पहले वचन से। To everything there is a season, a time for every purpose under heaven, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to pluck, which is planted, a time to kill and a time to heal, a time to break down and a time to build up, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance. Verse 5, a time to cast away stones and a time to gather stone, a time to embrace and a time to refrain from embracing, a time to gain and a time to lose, a time to keep and a time to throw away. Verse 7, a time to tear and a time to sue, a time to keep silent and a time to speak. Verse 8, a time to love and a time to hate, a time of war and a time of peace. Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 8. सबोपदेशक की पुस्तक में पढ़ेंगे उसका 3रा अध्याय पहले वचन से लेकर 8वें वचन तक। हर एक बात का अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है, जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय है, गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय है, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है, फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है, प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। Brothers and sisters, this procrastination hinders programs, slow down your program or kills idea from you. और यह जो बात है जो आप देरी करते रद्द करने वाला काम आपकी जो योजना है उसे पूरी तरह से नाश कर देती हैं Or brings poverty and frustration in your lives. और आपके जीवन में जैसे कि तनाव और गरीबी ले आती हैं। Let me give you one example. और हमें एक उदाहरण देने दीजिए इस समय। Suppose if you have decided to pray today, और जैसे कि मान लीजिए आप आज आप फैसला करते हैं कि प्रार्थना करेंगे or you have decided to pray every day in the और morning, या फिर आप फैसला करते हैं कि हर सुबह आप प्रार्थना करेंगे and you procrastinate it. और फिर आप उसे आगे बढ़ा देते हैं, You procrastinate it. फिर वो समय आप आगे कर देते हैं, You delay it. आप उसे देरी करते You हैं postpone it and you say later on I will do और it. फिर आप उस काम को उस समय रद्द करके कहते हैं कि मैं आगे बाद में करूंगा And that time doesn't come और back. फिर उसके बाद वो समय वापस नहीं आता And what you see later on, और फिर आप बाद में क्या पाते हैं the days together you are not prayed. और आप ऐसा पाते हैं कि उस पूरे दिन आपने प्रार्थना ही नहीं की This has happened because of procrastination, और यह देरी करने रद्द करने के कारण ही होता है because of delay, और क्योंकि देरी होती है इसलिए because of postponing your time. और क्योंकि आप अपने समय को आगे बढ़ाते रहते हैं इसलिए। Brothers and sisters, here you can improve. और भाइयों बहनों यहाँ पर आप जैसे कि सुधार ला सकते हैं You can improve. Whatever you have got now, you have to work on it now और itself. यहाँ पर आप सुधार ला सकते हैं। जो कुछ आपको करने के लिए अभी दिया गया है उसे करने के द्वारा आप जैसे सुधार ला सकते हैं। Other example is of a student. और दूसरा जो उदाहरण है जैसे कि विद्यार्थियों के लिए, The student, he loves Lord very much. और एक विद्यार्थी जो कि प्रभु से बहुत ही अत्यधिक प्रेम करता है But he is seeing that he is not getting progress in his studies. परंतु वह देखता है कि अपने शिक्षा के क्षेत्र में वो जैसे कि उन्नति नहीं कर रहा। This is why, because he is delaying in his studies. और ऐसा क्यों है? क्योंकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में जैसे कि वो देरी करता He है, is समय आगे बढ़ाता है, procrastinating it. उससे वो आगे बढ़ाता है He is postponing it and he's saying he'll do it later on. और जैसे कि उस काम को वो रद्द करता रहता है, कहता है कि मैं इसे बाद में करूंगा। And when the mark sheet comes, it is a mess. और जैसे कि अंक जैसे कि वो जब कार्ड जैसे Mark शीट sheet. मिलता है, जब अंक के शीट जब मिलते हैं तो पता चलता है कि उसमें देर हो चुकी है And then he blamed that God is not standing with me. और फिर जैसा कि वो दोष लगाता है कि परमेश्वर मेरे संग खड़ा नहीं रहा। Brothers and sisters, this is not the Lord.
और भाइयों बहनों, जैसे कि यह प्रभु से, this is the enemy of progress और यह जैसे कि प्रभु का काम नहीं है, जो उन्नति का शत्रु है उसी का काम that है, has failed him to pass in his exam, और जिसने उसे असफल कर दिया कि अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण न हो सके, that has failed in pass in his exam. और उससे जैसे कि उसके असफल कर दिया कि अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण न हो पाए. So brothers and sisters, the second point is procrastination. तो भाइयों बहनों, दूसरा जो मुद्दा है वह है जैसे कि देरी करना, आगे बढ़ा देना. First is ignorance, and the second is procrastination. और पहला जैसे कि अज्ञानता, दूसरा जो है कि आपको समय को रद्द करते हैं, आगे बढ़ाते Delaying हैं, it. देरी करते हैं. If you have decided to pray, then do it that time at और यदि आप फैसला onwards. करते हैं कि प्रार्थना करेंगे तो आपको उसी समय पर करना है. When you have decided to study, so do it that moment. और यदि आप जब ऐसा निर्णय लेते हैं कि आप पढ़ाई करेंगे तो उसी क्षण आप पढ़ाई करें, Don't delay it. उसे देरी न करें. And the third point is negativity. और तीसरा मुद्दा जो है वह है नकारात्मकता. Last one of the greatest hindrance in our progress. और ये अंतिम बात जो है, यह सबसे बड़ा एक बाधा है उन्नति के क्षेत्र में, It's a negative speech. और यह है जैसे कि नकारात्मक बोलचाल. Turn your Bible to Proverbs chapter 18 verse 21. अपने पवित्र शास्त्र में निकालें नीति वचन का 18वां अध्याय उसका 21वां वचन. Proverbs chapter 18 verse 21. नीति वचन का अध्याय 18 उसका 21वां वचन. It says, death and life are in the power of tongue, और वचन यहाँ पर ऐसा कहता है, जबान के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, and those who love it will eat its fruit. और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा. Here the scripture tells us clearly और यहाँ पर आयत जो स्पष्ट रीति से कहता है that the power of death and life are in our own tongues. कि हमारी जबान के वश में जैसे कि मृत्यु और जीवन दोनों की सामर्थ है. Brothers and sisters, the right use of the word in your life will be a blessing for you. और भाइयों बहनों, आपके शब्दों का सही प्रकार से इस्तेमाल करना यह आपके लिए एक आशीष का कारण ठहरेगी. The negative use of your word will be a curse for you. और दूसरे शब्दों में, यदि आपके शब्दों के प्रति आप नकारात्मक रीति से इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके लिए एक शाप बन Or जाएगा, it will be a hindrance for you in your life. अथवा आपके जीवन में एक प्रकार की यह बाधा बन जाएगी. So brothers and sisters, it is very, very important. तो भाइयों बहनों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है. Brothers and sisters, you have to quote this word every day in your life. आपको अपने जीवन के प्रतिदिन इन वचनों को कंठस्थ करते रहना है, Because you are using your tongue every day. क्योंकि आप अपनी जबान का इस्तेमाल हर दिन करते हैं, You are speaking every day. प्रतिदिन आप बोलते हैं. It is very important what you speak out. और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप क्या बोलते हैं. Many a time it happens when mothers, if children harass them, they just say the word that is not right. और अनेकों बार ऐसा होता है कि जब बच्चे माता को सताते हैं तो ऐसा होता है कि माता जी ऐसे ऐसे कुछ शब्द कह देती हैं जो सही नहीं होता. How many of them are like that? और ऐसे कितने लोग हैं? I'm also raising my hand. You know, brothers and sisters, there are many people when they are frustrated, any word they remove from their mouth that will be harmful or hindrance for their life. और अनेकों बार ऐसा होता है कि जब लोग जो तनाव में होते हैं और जब ऐसे शब्द निकालते हैं अपने जीवन से, नकारात्मक बातें, नकारात्मक शब्द निकालते हैं जो कि उनके जीवन में एक बाधा, रुकावट जैसी बन जाती है. There are many students, school students. और ऐसे अनेकों विद्यार्थीगण हैं, They will say again and again, I can't do it. I think so. I will fail in this subject. और वो बार बार कहते रहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इसमें सफल नहीं हो सकता, मुझे लगता है इस विषय में मैं असफल हो जाऊंगा. And what they say, they bear it. और फिर क्या होता है, जो वो कहते हैं वही वो पाते हैं, What they say, they get it back. और जो कुछ भी वो कहते हैं उसी को पा लेते हैं. So brothers and sisters, it is very, very important what you speak from your tongue. तो भाइयों बहनों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप अपने जबान से क्या बोलते हैं. Let's open our Bible to Numbers chapter 13. आइए अपने पवित्र शास्त्र में निकालें गिनती की पुस्तक में उसका 13वां अध्याय. Numbers chapter 13 verse 30 to 33. गिनती की पुस्तक में 13वां अध्याय उसके पढ़ेंगे इस समय 30वें वचन से. But Caleb tried to quiet the people as they stood before Moses. Let's go at once to take the land, he said. We can certainly conquer it. Verse 31. But the other men who had explored the land with him disagree. We can't go up against them. They are stronger than we are. So they spread this bad report about the land among the Israelites. The land we travel through the explore will devour anyone who goes to their lives. All the people were huge. We even saw giant there, the descendant of Anak. Next to them, we felt like grasshopper, and that's what they thought too. और देखिए इस समय गिनती की पुस्तक में 13वां अध्याय उसके 30वें वचन से 33वें वचन तक जाएंगे.
पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डिल डौल के हैं। 33वां वचन, फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। Brothers and sisters, in this chapter, when Moses sent 10 spies and Caleb and Joshua to the Canaan land to explore the land, that time they seen the huge people over there, but Caleb and Joshua, they confessed, they said कि we can conquer it. और ऐसा होता है भाइयों बहनों कि जब मूसा अपने कुछ गुप्तचरों को जब भेजता है कनान देश में, और वो लोग उसमें से कुछ लोग जो होते हैं नकारात्मक शब्द आकर कहते हैं, परंतु कालेब और यहोशू जो होते हैं आकर सकारात्मक बातें बोलते हैं कि हम उस भूमि को जीतकर अपने वश में कर लेंगे। Try it, and the Hivites will slice your hand off. They are mighty people. Armed, fortified, and 10 times our number. And if the Lord is with us, He will bring us there. Like lambs to slaughter. How can you doubt God? Look how far He's brought us. Yes, look how far. Through a desert to a wilderness. We've seen brother kill brother because of the golden calf. Every step of the way He has tested us. Over and over. Perhaps this is yet another trial. One that only few will survive. This so-called promised land is already home to Hittites, Jebusites. What good is a land of milk and honey if only a handful live to These 10 spies, they seen this strong people, they say कि we can't conquer it, we can't do it. और ये 10 जो गुप्तचर होते हैं वे उन लोगों को देखकर कहते हैं कि ये हमसे अधिक जयवंत हो जाएंगे, ये हमसे अधिक बड़े हैं, हम इन पर जयवंत नहीं हो सकते हैं। And brothers and sisters, from these 12 people, only 2 people were satisfied and fulfilled to go in that Canaan land. और इन 12 लोगों में से हम देखते हैं अगर पढ़ेंगे तो पाते हैं कि केवल इन 12 में से केवल 2 ही लोग कनान देश की भूमि में पहुंच सके थे। And those 2 are Caleb and Joshua. और वे 2 कालेब और यहोशू ही थे। As they spoke, they reached that place. और जैसे उन्होंने कहा था उस स्थान पर वे They पहुंच said गए। that they will conquer that land. और उन्होंने कहा था कि वे उस देश को अपने वश में कर लेंगे। And those were the 2 people who reached to the Canaan land, not all the people. और वे ही 2 लोग थे जो कनान देश में पहुंच गए और बाकी बचे लोग नहीं। In the same way, brothers and sisters, it is very, very important. There was one example during my college time. और ठीक उसी प्रकार से भाइयों ने ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहन बताना चाहेंगे एक उदाहरण को इस समय। My friend, she used to tell me, like in SYBCom, she used to tell me that in economics subject is a very difficult subject, and even if you study, you will fail. और जैसे कि इनकी जैसे मित्रता रिश्ते में वो कहा करती थी कि जो इकोनॉमिक का जो पढ़ाई है बहुत ही कठिन होता है। And whenever we used to gather, she used to speak only that words. और जब कभी ऐसा इकट्ठा होती थी तो जैसे उन्हीं शब्दों को बोला करती थी। How much also you study the economic subject, it is very difficult, I will fail. और कितना भी पढ़ाई करें उस विषय पर परंतु ये बहुत ही कठिन है, मैं असफल हो जाऊंगी ऐसा You will कहती not believe, brothers and sisters, whatever she spoke, she received it. In all the 3 years, FYBCom, SYBCom, TYBCom, all the 3 years, she had an ATKT for economics. और ठीक वैसा ही कि आप विश्वास नहीं करेंगे जो वो शब्द कहा करती थी अपने स्नातकता की पढ़ाई में उन्होंने केवल वही पाया। So, brother and sister, in our ignorance, we talk what all things. और भाइयों बहनों अपनी अज्ञानता में हम क्या क्या बातें करते हैं। In our ignorance, we talk negative things. और अपनी अज्ञानता में जैसे कि हम नकारात्मक बातों को बोलते हैं। So it is very, very important that when we speak, we have to speak that will edify us, that will edify God. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब कभी हम बोलते हैं तो ऐसी बातें बोलनी चाहिए जो हमारी उन्नति का कारण बन सके। Hallelujah. हालेलुया। Brothers and sisters, भाइयों बहनों, anyone who speak negative words cannot walk in the faith. और हर एक वो व्यक्ति जो नकारात्मक शब्द नकारात्मक बातें बोलता है वो विश्वास में नहीं चल सकता। And one who cannot walk by faith cannot achieve anything insignificant. और एक व्यक्ति जो कि विश्वास में न चलता हो वह कुछ भी उपलब्धियों को भी हासिल नहीं कर सकता है। Brothers and sisters, today don't be passive in listening to all these things. और आज केवल ऐसे बैठ के इन सारी चीजों को आप सुनने वाले ही न बने, But try to do what God has revealed to you all. परंतु जो आज परमेश्वर ने यहाँ पर प्रकट किया है उसे करने का प्रयास करें Don't be ignorant. और अज्ञानता में न रहें। Don't be ignorant on the word of God. परमेश्वर के वचन के प्रति आप अज्ञान न रहें। The word of God is very important in your life. परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। If there is no word in your life is mess.
और यदि आपके जीवन में कोई वचन नहीं है तो आपका जीवन बिल्कुल विनाशता की स्थिति में है। Don't delay in anything. किसी भी काम में देरी न करें। Don't postpone the things in your life. आपके जीवन के उन चीजों को आप देरी न करें, उसे आगे न बढ़ाएं। When you have, do it that moment only. और जब आप पाते हैं तो उसी क्षण पर आप करें। When you postpone it, जब आप उसे रद्द करके आगे बढ़ाते it हैं becomes a mess. तो यह पूरी तरह से जैसे कि गड़बड़ी हो जाती है। And the third point is negativity. और तीसरी बात जो है वह है नकारात्मकता। It is very important what you speak. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप क्या कहते हैं। If you speak mess, your life will be mess. और यदि आप गड़बड़ी की बातें बोलते हैं तो आपका जीवन भी गड़बड़ी में ही रहेगा। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। Give a mighty clap offering to the Lord. आइए प्रभु को जोरदार तालियों की भेंट चढ़ाएं इस समय।